तो दोस्तों आज जीएसटी कॉमटेक में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज ही हम बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो जो भी इसमें हमारा यूज होता है, जो स्ट्रक्चर के साथ इसमें एक यूज होता है कि सीन्स फोर कैसे यूज करते हैं, ये सारी डाउट आपका क्लियर होगा इसमें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सीन्स फोर कहाँ लगाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीन्स और फोर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहेंगे। चलिए सीखते हैं। तो देखो, जो इसका पहले मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले की पहचान क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहचान क्या होता है इसका पहचान होता है से, रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्लस में समय। देखिए दोस्तों, जो भी इसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, एक उसमें हमारा समय दिया रहेगा। समय यानी कि मतलब जैसे मैंने बोला कि वो 10 घंटे से पढ़ रहा है, वो 10 बजे से पढ़ रहा है, तो ऐसे करके जब सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें एक समय इंक्लूड रहेगा। तो उसके साथ सिंस लगाना है कि फोर लगाना है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर। तो इस वीडियो में पहले हम लोग ये सीखते हैं कि जो सिंस और फोर यूज होता है, ये कहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पे फोर का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको सीखते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएगा। देखिए यहाँ पे टेबल पहले सीख लेते हैं हम लोग सिंस का। तो सिंस में जो भी चीजें यूज होती है, मैं आपको बताता रहा हूँ कि किसके किसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ सिंस। बात करते हैं हम लोग टेबल ऑफ सिंस में कैलेंडर की। तो कैलेंडर में क्या क्या आता है बच्चे, तो हमारा आता है इसमें नेम ऑफ द डेज, फिर क्या आता है बच्चे, नेम ऑफ द मंथ्स, फिर क्या आता है, नेम ऑफ द ईयर्स, फिर क्या आता है, नेम ऑफ द हॉलीडे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब समझा देता हूँ एक सेंटेंस के साथ, तो आप लोगों की ये जो भी चीजें है क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैलेंडर में कि नेम ऑफ द डेज। अब नेम ऑफ द डेज देखिए बच्चे, इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ। जैसे कैलेंडर में लिखा होता है ना नेम ऑफ डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये चीजें लिखी होती है। अब यहीं से हम लोग एक सेंटेंस सीख लेते हैं इसमें कि मैंने बोला कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो ये क्या आ रहा है, हमारा ये कैलेंडर के थ्रू आ रहा है यहाँ पे, यानी कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो एक टाइम दिया गया वहाँ पे कि हाँ भाई वो सोमवार से स्कूल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ द मंथ। तो नेम ऑफ द मंथ इस कैलेंडर में लिखा होता है ना कि हमारा कौन सा चल रहा है, जनवरी में चल रहा है कि फरवरी चल रही है कि मार्च चल रहा है कि अप्रैल चल रहा है, ऐसे करके इस कैलेंडर में लिखा होता है। तो ऐसे एक सेंटेंस ले लेंगे कि सर जनवरी से पढ़ा रहे हैं। तो सर क्या करे, जनवरी से जब पढ़ा रहे तो एक टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ भी क्या करेंगे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेम ऑफ द ईयर्स। नेम ऑफ द ईयर्स यहाँ पे मतलब लिखा रहता है ना हमारा कि कितने साल का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 का, ऐसे करके कैलेंडर आते हैं आपके पास। तो इस तरह का भी सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि वह 2022 से खेल रहा है या फिर 2022 से सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब क्या हमारा नेम ऑफ द हॉलीडे,
कैलेंडर के अंदर क्या लिखा रहता है देखोगे साइड में, तो हॉलीडेज भी लिखा रहता है कि इतने तारीख को क्या हमारी छुट्टी है, इतने तारीख को ये त्योहार है, जैसे इतने तारीख को ये होली है या फिर दिवाली है, ऐसे करके लिखा रहता है इसके अंदर। तो मैंने ये सेंटेंस लिया है कि वह होली से पढ़ रहा है या फिर होली से जा रहा है या फिर होली से आ रहा है, ऐसे करके सेंटेंसेस बनते हैं बच्चे इसमें। तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे इसके देखते हैं। नंबर सेकंड हमारा आ गया, मान लीजिए वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है भाई, वजह से। देखिए इसमें दो कंडीशन होती है हमारी। दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि सर 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो सर 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, हमको पता चल गया कि हाँ भाई सर 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। अगर यही सेंटेंस में बोलूं कि सर 10 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो सर कौन से 10 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हमको तो ये पता नहीं चल रहा, पढ़ा तो रहे लेकिन कौन से 10 घंटे से, एक तो एक्चुअल टाइम नहीं दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 बजे से या फिर 5 बजे से, जब बजे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके साथ क्या करना बच्चे, सिंस का प्रयोग करना है। अगर मान लो हमारा जब 10 घंटे से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे 4 का यूज करना है। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, यहाँ पे किसका प्रयोग करना बच्चे, 4 का। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। नंबर थर्ड पे क्या क्या चीजें आती है। थर्ड पे जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, फिर क्या आता है हमारा नाइट, फिर क्या आता है मिडनाइट। चलिए इसके ऊपर एक आध सेंटेंस लेकर हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह सुबह से खेल रहा है, वह आधी रात से पढ़ रहा है, तो आधी रात किस मिस होता है बच्चे, मिडनाइट मिस होता है। किस मिस होता है, मिडनाइट मिस। ठीक है, तो वो आधी रात से पढ़ रहा है। तो ऐसे करके जब भी सेंटेंस बनेंगे हमारे, तो उनके साथ क्या प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग नंबर 4 पे क्या क्या चीजें आती है। नंबर 4 पे आ गया हमारे, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, हो गया। जैसे मैंने बोला कि वह बचपन से दिल्ली में रह रहा है, ऐसे करके सेंटेंस आएंगे तो हम चाइल्डहुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस का। अब इसी तरह से देखिए एक पॉइंट और आता है इसमें, नेम ऑफ द सीजन। जब भी हमारा मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो भी सेंटेंस पूछा जाएगा, उनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करना है, सिंस का। किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो आप लोगों को अच्छे ढंग से ये समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंसेस सीखते हैं, कैसे बनते हैं इसके सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, प्रोनाउन की चीजें बता दे रहा हूँ कि किसके साथ हैज यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सीखते हैं। प्रोनाउन में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे मैं आप लोग हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ कि जैसे आई, यू, दे, वी, ही एंड सी। ठीक है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करना है बच्चे, हैव का। हैव बीन हो गया यहाँ पे। यू के साथ भी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दे के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। और ही और सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि वह 10 घंटे से स्कूल जा रहा है। वह 10 घंटे से स्कूल जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने सेंटेंस लिए, वह 10 घंटे से स्कूल जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसमें बताइए हमको सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। वह यानी कि ही, तो ही के साथ क्या लगाना है बच्चे,
हैज बीन, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन। फिर क्या आता है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया इन दोनों में से। अब हमारे पास क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारा, गो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गो। गो के साथ क्या जोड़ना है बच्चे, आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा क्या आता है, सिंस और फॉर का टाइम। पहले हम लोग, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल। तो इनको लोग कैसे लिखेंगे, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब हम लोग सिंस और फॉर में से किसका यूज करेंगे, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था कि किसका प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, 10 घंटे से, 10 घंटे दिया यहाँ पे, तो 10 घंटा कौन सा 10 घंटा, ठीक है, इसमें कोई एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया है ना। तो इसमें साथ, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, फोर लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, फोर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, फोर। फिर क्या लिखेंगे, 10 o'clock। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नंबर सेकंड पे सेंटेंस लेते हैं हम लोग, मैं 2 बजे से मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग करना है हमको, हैव का, हैव बीन हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो बच्चे यहाँ पे दो चीजें समझना है हमको। यहाँ पे जब भी हमसे नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करना है, हैव या फिर हैज के बाद नोट लगाना है हमको, यहाँ पे बीन के बाद नोट नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नोट लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ना किस में होता है, रीड बोल सकते हैं या फिर स्टडी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड। फिर इसमें क्या जोड़ना है हमको, आईएनजी भी तो जोड़ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हमको यूज करना है इसमें सिंस और फॉर का। देखिए इसमें सिंस और फॉर का क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 2 बजे से है, हाँ यहाँ पे 2 बजे से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बजे से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम दिया जा रहा है आपको, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, सिंस का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 o'clock लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 3 लेते हैं हम लोग सेंटेंस, क्या तुम सुबह से स्कूल जा रहे हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे तुम आया है ना, तो तुम यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगाना है हमको, हैव लगाना है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, हैव का। ठीक है, फिर हैव के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमको, हमारा इसमें यू। फिर उसके बाद हम लोग जाकर के बिन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बच्चे, यहाँ पे जाना। जाना किस मिस होता है, तो गो मिस होता है। गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोइंग। ठीक है, फिर क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या पूछा है, सुबह से। सुबह से मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए, मिड नाइट आ जाए, तो उनके साथ किसका प्रयोग करना है हमको, सिंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे सुबह से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 4 पे लेते हैं हम लोग WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए 4
चलिए 4 करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या आ जाएगा हमारा, किससे बनता है, WH फैमिली वाले जो सेंटेंस बनते हैं। अगर मैं बोली यहाँ से देखो, आप क्यों आधी रात से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस ले लिया बच्चे। तो मैंने बोला आप क्यों आधी रात से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इनके साथ क्या करेंगे, देखो WH फैमिली कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, WH फैमिली को। तो जब क्यों आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई। वाई के साथ क्या लगाना है फिर हमको, वाई लिख दिया। फिर इसके बाद क्या देखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप आया है तो आप किस मिस होता है, यू मिस होता है। किस मिस होता है, यू मिस होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे बच्चे। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, बीन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब आएगा ना। यहाँ पे देखिए वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, पढ़ना किस मिस होता है, रीड। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। फिर उसके बाद क्या लगाना हमको, सिंस और फोर। तो आप देखिए यहाँ पे आधी रात बोला गया, तो मिडनाइट मिस होता है, आधी रात। तो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को इससे पहले, जब सिंस का यूज बता रहा था, तो जब आधी रात आया तो इनके साथ किसका प्रयोग करना है, सिंस का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, रीडिंग सिंस मिडनाइट। ठीक है बच्चे, तो आप लोग